क्यों लोग नाखुश रहते हैं, क्यों लोग अनहैप्पी रहते हैं, जिन पलों में वो खुशी के साथ जी सकते हैं उन पलों को वो क्यों बर्बाद कर देते हैं। मैं आपके साथ प्रिसाइज वे में चीज़ों को शेयर करूंगा और हाँ, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मैं आपके लिए कुछ बोनस भी लेकर आया हूँ, वो इस वीडियो के अंत में मिलेगा। पहला रूल है, जो लोग अनहैप्पी रहते हैं दे डू नॉट नो हाउ टू स्ट्रक्चर देयर टाइम। उन्हें यही नहीं पता होता है कि अपने समय को कैसे बिताएं। असलियत में समय उन्हें बिता रहा होता है। उन्हें ये नहीं मालूम कि उन्हें क्या करना था, आज सुबह उन्हें क्यों उठना था, आज पूरे दिन उन्हें करना क्या है और क्यों करना है, यही चीज़ क्लियर नहीं है। यानी कि दे डू नॉट नो हाउ टू स्ट्रक्चर देयर टाइम। दूसरी चीज़ है कि वो चीज़ों को डिफरेंट साइड से देखते हैं। ये एक पुरानी कहावत या एक पुराना उदाहरण है कि ये आपके ऊपर है कि आप क्या देख रहे हैं। गिलास आधा खाली है कि आधा भरा है। यानी कि जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है उस समय आपका फोकस कहाँ जा रहा है, ये फोकस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फोकस की वजह से ही आप अपने कामों को, अपने गोल्स को अंजाम देते हैं। ये फोकस अगर पॉजिटिव नहीं है तो फिर आपके एक्शंस भी पॉजिटिव नहीं होंगे, आप अनहैप्पीनेस के शिकार हो जाएंगे। फोकस को कैसे बनाएं? हमेशा जो भी सिचुएशन चल रही हो, एक सवाल पूछें जो कई वीडियो में आपने देखा भी होगा, एक बार फिर आप इसे देखिएगा कि जब भी आप मुसीबतों के पलों में हो, जब भी आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में हो, तो एक ही सवाल पूछिएगा, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस इवेंट। इस इवेंट से मैं क्या सीख सकता हूँ? हाउ कैन दिस इवेंट चेंज माई लाइफ पॉजिटिवली। याद रखिएगा, हर मोमेंट आपको एक नया पर्पज दे सकता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न। जो भी कुछ हमारी लाइफ में घटित होता है वो किसी कारण की वजह से होता है। जैसे ही आप इस घटना में से किसी पॉजिटिव कारण को ढूंढ लेंगे तो आप अनहैप्पीनेस से बाहर आ जाएंगे। जो लोग नाखुश हैं वो इसीलिए हैं कि वो चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। आप अपने पर्सपेक्टिव को जैसे ही बदलेंगे चीज़ें डिफरेंट दिखाई देंगी। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप नाखुश हैं तो आपके अंदर कोई ना कोई इंटरनल क्रिटिकल डायलॉग चल रहे हैं। यानी कि आप कुछ एक आवाज़ों के शिकार हैं और ये आवाज़ें आपके लिए नेगेटिव हैं। अगर ये नेगेटिव आवाज़ें आपको परेशान कर रही हैं तो एनएलपी सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग की कई टेक्निक ऐसी हैं जिनके द्वारा हम इन आवाज़ों को म्यूट करना सिखाते हैं। इन आवाज़ों को आप म्यूट करिए, इनको रीडिफाइन करिए, इनकी जगह बेहतर आवाज़ें डालिए और जैसे ही आप इन चलती हुई अंदर की आवाज़ों को बंद करेंगे तो आप सडनली पाएंगे कि आपकी अनहैप्पीनेस की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो गई है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लोग अनहैप्पी क्यों रहते हैं कि उनके पास कई इमोशन होते हैं जिनको वो हैंडल करना नहीं जानते। उनमें से पहली है जेलसी, जिसे आप जलन कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं, रिवेंज, वरी, हर्ट, गिल्ट। ये कुछ ऐसी इमोशन है जब आप इनमें फंसे होंगे तो आप इनसे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे और ये अंदर ही अंदर चलती रहेंगी आपके दिमाग के अंदर और एक ऐसा पाथवे बनता रहेगा, एक ऐसा हाईवे बनता रहेगा जिसको छोड़ना मुश्किल लगेगा। एनएलपी सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग में मैं जब लोगों की वर्कशॉप लेता हूं तो मैं उनसे यही पूछता हूं कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी इमोशन है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे। हो सकता है वो चाइल्डहुड की कोई गिल्ट हो, कोई वरी हो, कोई एब्यूज़ हो, कोई रिवेंज हो, कोई हर्ट हो या कोई फोबिया हो। और मैं देखता हूं कि अधिकांश लोग अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। ये वो मोमेंट है जब मैं समझ जाता हूं कि ये कभी भी खुश नहीं रह सकते। ये तो जूते में पड़ा हुआ वो कंकड़ है कि आप कितनी भी डिस्प्रिन खा लें या पेन रिलीफ देने वाली गोलियों को खा लें, जब तक जूते में कंकड़ रहेगा हमेशा आपको दर्द करेगा। या फिर जब तक हमारे घर में एक मरा हुआ चूहा पड़ा है, आप कितना भी डिओल यूज़ कर लें, कितने भी फ्लावर की वहाँ पर अरोमा डाल दें, सब बेकार है। जब तक वो मरा हुआ चूहा नहीं निकलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। याद रखिएगा, आप इन इमोशन से जल्दी पीछा छुड़ाएं। अगर आप नाखुश हैं तो आप ये भी समझिए कि आपके पास कोई ना कोई रेलेवेंट गोल जो होना चाहिए वो नहीं है। जब भी आपके पास गोल नहीं होगा तो आपको यही नहीं मालूम कि आज मेरी एनर्जी जो मेरे अंदर भरी पड़ी है उसे मैं कहाँ चैनलाइज करूं। आपके पास एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा हमेशा दो तरीके से यूज हो सकती है। एक, ये चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए या फिर आपके इंटरनल वर्ल्ड को खत्म करने के लिए। सुन लीजिएगा इस सेंटेंस को, द सेम एनर्जी कैन किल योर ओन लाइफ और इट कैन बिल्ड योर लाइफ। ये आपके ऊपर है, लेकिन ये बाहर तभी जाएगी जब आपके पास रेलेवेंट गोल होगा। इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जिनके पास बड़ा गोल नहीं होता, कोई पर्पज नहीं होता जीने का, तो उनकी जो एनर्जी है उनको मार देती है। इसीलिए आप देखेंगे जिन लोगों के पास गोल होता है उनकी उम्र लंबी होती है, उनके चेहरे पर आपको ग्लो मिलेगा।
उनके चेहरे पर स्माइल मिलेगी। और जिन लोगों के पास गोल नहीं है उनके चेहरे उतरे हुए मिलेंगे, उनके चेहरे पर कोई अपील नहीं मिलेगी। इसलिए ये समझना जरूरी है कि आपकी सैडनेस का बड़ा कारण है कि आपके पास रेलेवेंट गोल नहीं है। और लास्ट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आप दुखी हैं और अगर आप अनहैप्पी हैं तो आप नेगेटिव लोगों को अपना दोस्त बनाए हुए हैं। याद रखिएगा, एक पुरानी कहावत है कि आपके 5 फ्रेंड का जो एवरेज है वही आप होते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में बैठते हैं, उन्हीं के साथ खेलते हैं, उन्हीं के साथ शेयर करते हैं चीज़ों को, उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ आपका समय बीतता है और वो नेगेटिव हैं, तो फिर मैं आपको बता सकता हूं कि आप भी अनहैप्पी हैं, नेगेटिव हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप इमीडिएटली ऐसे दोस्तों से पीछा छुड़ा लें जो आपके लिए नेगेटिव हैं, जिनके पास रेलेवेंट गोल नहीं है, जो टाइम वेस्टर हैं। ये रहे कुछ एक रूल्स, अगर आप इनको रीडिफाइन करें तो आप अपनी अनहैप्पीनेस से निकलकर, अपनी सैडनेस से निकलकर हैप्पीनेस की तरफ जा सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपको एक बोनस दूंगा। बोनस ये है कि आप दिन में 5 बार सिर्फ 60 सेकंड के लिए, जी हाँ, यानी कि किसी भी वक्त 60 सेकंड के लिए मिरर के सामने खड़े होंगे और आप अपने दोनों कंधों को सीधा करते हुए, अपनी चिन को ऊपर करते हुए, कमरे को बंद करने के बाद मिरर के सामने अगले 60 सेकंड के लिए बिना किसी कारण के ठहाके मारकर हंसेंगे। और ये दिन में 5 बार करेंगे और अगले 7 दिन तक करेंगे। यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 मिनट पर डे, तो 35 मिनट्स का मैं आपको एक गेम दे रहा हूँ। 35 मिनट्स के बाद आप देखेंगे, यानी कि 7 दिनों के बाद आप देखेंगे दैट यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर हैप्पियर, यू आर एंजॉइंग बेटर एटीट्यूड, योर फेस इज ग्लोइंग। इतना ही नहीं, जैसे ही आप इसके साथ जुड़ेंगे आप देखेंगे कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज़ को और लोगों को। ये खूबसूरत सी टेक्निक करके देखिएगा, इसके पीछे रीजन्स मत ढूंढिएगा, बस कर लीजिएगा। जो भी आप अपने अंदर क्रिएट करते हैं यूनिवर्स वही आपको भी देता है। ये रूल तो आप जानते हैं। अब तो मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि आपको ये क्यों करना चाहिए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे आप शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए, मेरे लिए कोई कमेंट छोड़िए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो बनाऊं। और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत सारी वीडियोज़ को अपलोड कर रहा हूँ इस अपने YouTube चैनल पर, इसलिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ समय से मिल जाए और आप उनका फ़ायदा उठाएं। मेरी वीडियोज़ को अपने परिवार के साथ देखेंगे तो और भी आनंद अधिक आएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे यंग, स्टे रिच। थैंक यू वेरी मच।